ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। 5 मिनट हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म सन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति। निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। कर लीजिए। सो कर्म संन्यास को एक नाम दिया गया विविदिशा संन्यास। विविदिशा संन्यास यह है कि जब साधक के अंदर अपने लक्ष्य को पाने की इतनी प्रगाढ़ता है, लक्ष्य इतना गहरा गया है, वह आत्म चैतन्य को जानने के लिए उत्सुक है, स्वरूप में जाना चाहता है। ऐसा साधक अपने व्यवहार को छोड़ना चाहता है, लेकिन व्यवहार को छोड़ने के पूर्व जो व्यवहार का उपपादक तत्व है वह है भूमिका। तो जितनी भूमिकाएं होंगी उतना ही उसका व्यवहार ज्यादा होगा। आप देखो, दिन में हम कितनी भूमिका निभाते हैं उतना ही हमारा व्यवहार होता है। तो वह साधक अपनी भूमिका को छोड़ना चाहता है, और ऐसा कह दूं कि वह यह चाहता है कि वो जो उसको एक रिकॉग्नाइजेशन समाज से मिली थी, एक निशानी समाज से मिली थी, अब वह उस निशानी को डुबो देना चाहता है। दूसरी बात कल मैं कह रहा था कि यदि व्यक्ति यह विविदिशा संन्यास न करे तो सत्संग में भी नहीं जा सकता। देखो, जो मुख्य अतिथि होता है वो क्या करता है? दीप प्रज्वलन करके चला गया। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो बैठ के सुने।
क्योंकि उसके पास समय नहीं, उसको कहीं और जाना है। क्यों जाना है? ऐसे बहुत सारी पहचान है, भूमिकाएं हैं। मतलब हम कहीं सत्संग में भी नहीं जा सकते क्योंकि हमसे व्यवहार की मांग की जा रही है। अब लोग कहते हैं हमारे पास इतना काम है स्वामी जी, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास भूमिकाएं भी बहुत हैं। ऐसा कह लें कि अभी आपकी चाहत बहुत है, ठीक है, यह भी एक स्थिति होती है। एक दिन समझ में आता है फिर कि उससे हमें कुछ मिला नहीं, हमारा चला ही गया, मिला कुछ नहीं। इसलिए मैं कह रहा था कि जब तक संन्यास न होवे, विविदिशा संन्यास, तब तक व्यक्ति सत्संग भी नहीं जा सकता। और एक बात कल ये बोली, सत्संग में भी वही जाएगा जो सत्संग को प्रियता का हेतु मानता है। भाई अनुराग व्यक्ति वहीं से करता है जहां उसको सुख मिलता है। आपके सामने ऐसा तो कोई उदाहरण नहीं होगा कि अनुराग भी ना होवे, मतलब उसको सुख भी ना माने, उससे सुख ना मिलता हो और उसको हम प्रेम कर बैठे। तो सत्संग भी उसी व्यक्ति को फलीभूत होता है जो सत्संग में सुख समझता हो। क्या सुख है भाई सत्संग में? अरे महाराज, इसमें क्या सुख नहीं है। सबसे बड़ा सुख ये है कि हमारे जीवन की जो उलझने हैं, जो गलतियां हैं, वो समझ में आती हैं। इसलिए मुझसे यदि कोई पूछे, सब समस्याओं की जड़ तो अज्ञान है, औषधि एक है, जाइए कहीं सत्संग कीजिए। प्रथम भगति संतन कर संगा। सत्संग से ही व्यक्ति अपने जो व्यक्तित्व है उसको एनालिसिस करता है, या जो मेरे जीवन में गलतियां हो रही हैं जी, उन गलतियों को फिर से देखता है कि आखिर ये गलतियां क्यों हो रही हैं। और ये सत्संग की इतनी बड़ी महिमा आपसे क्या बताऊं। माता देवहूति भगवान कपिल से पूछती हैं, देखो ये माँ है और पुत्र गुरु बन गया है, पुत्र गुरु बन गया और माँ शिष्य बन गई। और माँ शिष्य बन के पूछती है भगवान कपिल से, क्या पूछती है? महाराज भगवान, हे गुरुवर, मुझे अपनी मुक्ति का, उद्धार का मार्ग बताइए। देवहूति का ये प्रश्न है कि कोई मेरा उद्धार कैसे होगा, यह आप मुझे बताइए। और भगवान कपिल ने जो उत्तर दिया है, वो उत्तर क्या दिया है? संगः सत्सु ते प्रार्थ्य। प्रार्थ्य मतलब हमको मांगना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। क्या प्रार्थना? संगः सत्सु, भगवान हमको जीवन में क्या दे? सत्संग प्रदान करे, यह प्रार्थना हो गई। अच्छे लोग मिल जाएं, अच्छी बात सुनने को मिल जाए, थोड़ा जीवन के बारे में रहस्य समझ में आ जाए, यह तभी संभव है जब सत्संग की प्राप्ति हो। माता, आप तो कोई साधना मत कीजिए, संगः सत्सुति प्रार्थ्य, आप तो सत्संग की कामना कीजिए, सत्संग की मांग कीजिए, भगवान से मांगिए कि कोई पुरुष आपको सत्संग कराए। इसलिए आपके जीवन में भी परेशानी, दुख और विपदा हुए, बस एक ही इलाज पकड़िए, संगः सत्सु, इसी ने सबको तार दिया। और अनुराग जो मैं कह रहा था, और वह भी सिद्ध कहाँ होता है? वो यहीं सिद्ध होता है। कहाँ? इसी सत्संग में। तो अब इतनी बातें आपके सामने आ चुकी। देखो, एक क्या आ चुका? कर्म योग,
फिर क्या आ गया? कर्म संन्यास, विविदिशा संन्यास जिसको मैंने कहा। और एक बात हमारी आपकी हो गई श्रेय की और प्रेय की। तो कर्म संन्यास आपने डिटेल में देख लिया। कर्मयोग मतलब जीवन में यह स्थिति हो जावे कि मैं किंकर बन जाऊं। किंकर मतलब क्या करूं, मैं क्या करूं, ऐसा प्रश्न मन में आवे। और 3 चीजें थी, भगवान की प्रीति, भगवान की प्रेरणा और भगवान की शक्ति से मैं कार्य करूं। यह 3 चीजें होंगी। भगवान की प्रीति होवे, भगवान की प्रेरणा होवे और भगवान की शक्ति होवे। इसको क्या कहेंगे? कर्मयोग। अच्छा, तो मेरे ख्याल से अब ये पक्ष आपके समझ में आ गए होंगे, कर्मयोग का एक पक्ष और एक कर्म संन्यास का। अब अर्जुन का प्रश्न है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं इनमें से? यत् श्रेयः एतयोः एकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। जो कोई एक रास्ता मुझे इनमें से क्या कीजिए बताइए। भगवान क्या कहते हैं? भगवान ने उसका उत्तर दिया, संन्यास कर्मयोगश्च। उत्तर देखिए, संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ। यह दोनों ही रास्ते तुमको जो चाहिए श्रेय, ये तुमको श्रेय की प्राप्ति करा देंगे। वाह! मतलब कर्म योग के साधना से तुम वहीं पहुंचोगे जहां सन्यास के रास्ते से पहुंचोगे। भाई 2 ट्रेनें हों और वो जा रही हैं, तो चलती अलग अलग स्टेशन से हैं, लेकिन दोनों पहुंचेंगे अंतिम में कहां? एक गंतव्य पर। तो इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी, लेकिन पहुंची सब कहां? एक स्टेशन पे। चढ़ने के स्थल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जहां पहुंचना है गंतव्य, वो कैसा है? एक है। तो भगवान बोलते हैं चाहे कोई हो। अच्छा, एक पूर्व प्रश्न इसमें था ना, कोई व्यक्ति यह कहे कि भगवान हम श्रेय नहीं चाहते, ले हम श्रेय नहीं चाहते, लेकिन भगवान की प्रेरणा से, भगवान की प्रीति से, भगवान की शक्ति से हम कार्य करेंगे। स्वरूपावस्थान क्या है ये हमको नहीं पता। तो मेरा क्या होगा? देखो, भगवान बोलते हैं तुम न भी जानो यह जो मार्ग समाप्त होगा वो कहां समाप्त होगा? वो वहीं समाप्त होगा। कहां? श्रेय, जहां तुमने मांग की थी वहीं तुम समाप्त होगा। देखो, निःश्रेयस करौ उभौ। उभौ मतलब दोनों। कौन दोनों? योग, योगा मतलब कर्मयोग, और संन्यासा मतलब कर्म संन्यास। दोनों ही वहीं समाप्त होंगे। भाई तुमको नहीं भी पता है, और मैं कहता हूं वह सिर्फ भक्ति करता हो, सिर्फ भक्ति करता हो। ये श्लोक बहुत सुंदर था, कल मैं इसकी व्याख्या भी सुनना था, और व्याख्या सुनना था महाराज जी स्वामी अखंडानंद जी से। बहुत सुंदर व्याख्या थी। मत, ये भक्ति का देखो, ये भक्ति की पंक्तियां हैं। मत चित्तः मत गता प्राणाः बोधयन्तः परस्परम। ये भक्ति है। देखो, अभी इसको कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, इसको कुछ प्राप्त नहीं हुआ है संन्यास,
क्या कर रहा है भक्ति में? मत चित्ता, हे भगवान, जो मेरा मन है वो मेरा नहीं है, वो किसका है? आपका है। तो आप जो इच्छा लाएंगे वो काम मैं पूरा करूंगा। मत चित्ता, ये चित्त भी मेरे, ये भगवान को बहुत पसंद है। भगवान बोलते ये तुम्हारा नहीं रहना चाहिए, यह मेरा बन जावे। इसीलिए कई बार प्रतीकात्मक रूप में लोग अपने भवन का नाम भगवान के नाम पे ही तो रखते हैं। जनरली होता तो वो उन्हीं के नाम पर है, दिखाने के लिए नेम प्लेट में भगवान का नाम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, भगवान बोलते हैं ऐसे ही जो तुम्हारा मन होवे, वह तुमको यह लगे कि यह तुम्हारा नहीं है, हाँ मेरा मन है, मैं रहता हूं यहां पे। क्या सुंदर अनुभूति होगी। ऐसा लग जाए कि ये प्रभु का आसन है, ये बुद्धि तुम्हारी नहीं है। मयि बुद्धि निवेशय, मयि बुद्धि निवेशय, ये बुद्धि भी तुम्हारी नहीं, बुद्धि भी मेरी। निवेशयसि मय्येव, वहीं मैं रहता हूं। मय्येव मनमाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्ये। अरे उसके पास कौन रहता है? मैं रहता हूं। मयि एव, वह नहीं है, मैं हूं। ये संत लोग होते हैं, ये जीवन मुक्त पुरुष लोग, चलते फिरते महाराज भगवान के साक्षात रूप। पता नहीं क्या है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ तो किसको अर्पित कर दिया? भगवान को। तो अंतःकरण में जो भी चीजें आई हो भगवान उसको तुरंत क्या करते हैं? पूरी करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें रहता कौन है? मैं रहता हूं। इसलिए तो कोई भक्ति कैसा है? ये कह रहा है साधक कि भैया हमको कर्म संन्यास भी नहीं पता, हमको कर्म संन्यास भी नहीं पता, और मैं आपसे कहूं गुरु महाराज हमको ज्यादा भक्ति भी नहीं पता। तो क्या करते हो? बोले मैं ये करता हूं, ये आपको बता दे रहा हूं। क्या करता हूं? मत चित्ता, चित्ता मतलब मन। मद्गत प्राणाः, मेरे ये जो प्राण हैं ये किसके लिए? आपके लिए। प्राण मतलब शक्ति। ये मेरी जो शक्ति भी है ये किसके लिए? आपके लिए है, स्वयं के लिए नहीं, है ना? मच्चित्ता मद्गता प्राणाः। अच्छा क्या करता है? बोधयन्त परस्परम, आपस में बात करता है। किसकी? भगवान की। दूसरे के पास जब बैठता है तो परपंच नहीं करता, क्या करता है? बोधयंता। ऐसा भक्त होना चाहिए। आपस में किसके बारे में? किसके यहां? मेरे बारे में ही बात करता है। कथयंतश्च, कहता भी क्या है? मेरे बारे में। और प्रसन्न रहता है। नित्यम तुष्यंति, तुष्यंति मतलब संतोष, तो इसी से तुष धातु से बना है ना, तुष्यंति। और यही नहीं, रमन्ति च, और आप में ही रमण करता है। महाराज जी ने इसका अर्थ कर दिया, च रमन्ति नहीं, चरमंती। अब महाराज बोले वही चरम पर है। देखो क्या ये विद्वान लोग ऐसे, रमच्च रमंती को क्या बोल दिए? चरमंती। बोले भगवान को च बहुत प्रिय है, ले इसलिए गीता में बार बार वो क्या बोलते रहते हैं? च च। तो बोले च क्यों प्रिय है? क्योंकि भगवान ने खूब मिट्टी चाटी है, खूब उनको चाटने का बहुत शौक था, और व्रज में यही लीला की है उन्होंने चाटने की, इसलिए उनको चकार बहुत प्रिय है। इसलिए वो गीता में बार बार कौन सा शब्द बोलते हैं? च च च। तो इसलिए बोलते हैं विद्वान लोग, कल मैं सुना था, बोलते हैं चरमंती। ऐसा व्यक्ति चरम पर होता है, चरम स्थिति पर होता है। कौन व्यक्ति? जिसका अंतःकरण ऐसा है। देखो ये कौन है?
ये भक्त ऐसा है जो कहता है भैया ना हमको ये पता है श्रेय, ना मुझको पता है प्रिय। ठीक है, बस उसको ये पता है कि मैं भगवान के लिए जीता हूं, बस इतना पता। भाई कई लोग हैं, मान लो किसी ने गीता नहीं पढ़ी, निरक्षर हो या तकनीकी रूप से नहीं जानता सब संस्कृत और श्लोक, तो क्या वह जी नहीं रहा होगा? वह भी जी रहा है, वो इन्हीं श्लोक को जी रहा है, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्ता। तो उसके लिए क्या होगा? भगवान उसके लिए क्या बोलते हैं? ददामि बुद्धि योगम तम। ऐसा व्यक्ति को क्या फल मिलेगा? भगवान बोलते मैं आऊंगा, ले ददामि, अहम ददामि बुद्धि योगम, अहम बुद्धि योगम ददामि। मैं आके उसको क्या करूंगा? बुद्धि योग दे दूंगा, ज्ञान दे दूंगा, विचार की शक्ति प्रदान कर दूंगा। कौन? भगवान। क्यों आओगे? अरे महाराज पूरा जीवन उसने दे दिया, तो उसी के लिए तो आऊंगा। ये मैं गीता से ही बोल रहा हूं, ध्यान रखना। अच्छा महाराज बोले वो बुद्धि योग से होगा क्या? बोले वही आखिरी फल नहीं है। ये ना माम, ये ना मतलब बुद्धि योगी ना, उस विचार की शक्ति से, उस ज्ञान की शक्ति से ये ना माम, वो मुझको क्या कर लेगा? प्राप्त कर लेगा, मुझको जान जाएगा। तो मैं उसको क्या करके दे दूंगा? आके बुद्धि योग का आलंबन प्रदान करूंगा। तो मेरा मुझ तक पहुंचता है वो मेरा भगत है, कहीं और क्यों जाएगा? मैं उसे कहीं नहीं भेजूंगा, वो मेरे साथ ही रहेगा। ठीक है, और एक श्लोक सुन लीजिए इसी के लिए। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूं जिसने भक्ति की उसके जीवन में यह फलित होगा। ना फलित होए भैया तो समझ लो मामला गड़बड़ है, ना फलित होवे तो मामला गड़बड़ है। अगर जिसने भक्ति उपासना की है उसके साथ यह होगा। तेषाम, तेषाम मतलब उनके लिए। बोले किनके लिए? न तो सर्वेशाम, सबके लिए नहीं भाई। भगवान ने कह दिया ये जो ग्रुप है ये थोड़ा स्पेशल ग्रुप है, स्पेसिफिक ग्रुप। कौन? जिसने मच्चित्ता मद्गत प्राणा, जिसने ये सब किया है। मयि व मनो आधत्सो मयि बुद्धिम निवेशय, जिसने ये सब के, उनके लिए, सबके लिए नहीं। जिसने भक्ति की है तेषाम एव, ओहो, एव मतलब ही, उनके लिए ही। अनुकंपार्थम, क्या बात है, ऐसे होती ना अनुकंपा नियुक्ति। एक पति के मर जाने पर पत्नी की नियुक्ति होती, इसको क्या बोलते हैं? अनुकंपा नियुक्ति। मतलब मैं अनुकंपार्थम, मैं उनके ऊपर कृपा करता हूं। पहले वो ही कर लेते हैं, फिर अनुकंपा मैं करता हूं। क्या कृपा करते हो महाराज? बाल बच्चे दे देते हो? अरे नहीं, बाल बच्चे क्या कर, शादी करा देते? अरे घर दे दे? अरे ना 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 ना। धन दे देते हो? ना ना ना, ये मेरी कृपा नहीं भाई। कितनी सबसे अहम अज्ञानज तमः नाशयामि, अहम नाशयामि, मैं नाश कर देता हूं। ले ये कृपा है। बोले नाश भी कृपा है। यो किसका नाश? अज्ञानज तमः, इसी को बोलते हैं जो आपके अज्ञान को नाश करे वही गुरु। भगवान बोलते उसके लिए तो मैं आ गया और मैं ही क्या करता हूं? अज्ञान को, तमः को अहम नाशयामि,
मैं क्या करता हूं, उसका नाश कर देता हूं। क्या चीज? अज्ञान। कैसे करते हो? ज्ञान दीपेन। वाह वाह वाह। उसके अंदर एक दीपक जला देता हूं। दीपक ऐसी चीज है महाराज, पूरे कमरे में प्रकाश कर देता है, कहीं एक जगह जला दो। मैं उसके मन में ज्ञान का दीपक जला देता हूं। ले, जिसको बोला अभी पहले कि मैं ददामि बुद्धि योगम, यहाँ क्या बोले? ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं क्या कर देता हूं, वहां ज्ञान का दीपक जला देता हूं। देखो जी, न सर्वेशाम न अन्येषाम। किसके लिए? भाष्यकार लिखते हैं ये उसी के लिए है जिसने एक भक्ति की है। जो कर्मयोग है वह निश्रेयस की ओर ही ले जाएगा, और जो विविदिशा संन्यास है यह भी निश्रेयस ही वहीं ले जाएगा। अर्जुन, तुम निश्चिंत रहो, कोई एक कर लो। तो भगवान का उत्तर दे क्या दिया है? दोनों ही वहीं के वहीं लेके चले जाएंगे। अर्जुन कहता है, भगवान आप क्यों फांसते हो? मैंने ये बात आपकी मान ली। क्या मान ली? कि दोनों ही वहीं पे लेके जाएंगे, बट मैं आपके मुख से ये सुनना चाहता हूं, मैं क्या करूं? हैं तो देखो भाई, दोनों अलग अलग है। कर्मयोग बड़ा अलग चित्त वाला है, और कर्म संन्यास वाला जो है वो तो बहुत अलग है। तो भगवान बोलते चलो एक हिंट दे रहा हूं। हिंट क्या दे देता हूं? तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अर्जुन, कर्म संन्यास के बजाय थोड़ा कर्मयोग आसान है। देखो, हिंट दे दी भगवान ने। बोले कर्मयोग थोड़ा आसान है, किसकी तुलना में? कर्म संन्यास की तुलना में। भैया, पहचान बनाने में बहुत समय लगता है, और एकदम से कोई छोड़ने को कह दे वो पहचान, सोच के देखो जरा। कभी मन होता है डिलीट ऑल कॉन्टैक्ट, आसान है डिलीट ऑल कॉन्टैक्ट, सब छोड़ दो। एक तो पहचान ही नहीं बनती बड़ी मुश्किल से तो आदमी थोड़ा थोड़ा क्या बनाता है, कांटेक्ट बनाता है, जा जाके प्रणाम करके, मैसेज भेजकर, सब इधर उधर करके, हरिओम बोलकर सब बनता है बड़े धीरे धीरे। और यहाँ क्या कह रहे हो? सब, हाँ सब स्वाहा, सब तिरुभूत। हमको याद आता है कि ऐसी ही प्रेरणा हम लोगों को गुरुकुल में हमारे स्वामी जी देते थे, किसी से परिचय मत बनाओ। और अच्छा लगा कि वो पालन कर सके हम लोग। वो कहते थे किसी का कांटेक्ट नंबर पढ़ते समय मत लेना। बहुत सारे लोग आश्रम में आते हैं, कैंप होता, आते ही रहते हैं लोग, वहाँ सामान्य साधक क्या सबका नंबर ले लेते। भाई कभी काम पड़ गया तो लखनऊ, तो कानपुर, तो चंडीगढ़, तो महोली, तो उधर फरीदाबाद, सबका। लेकिन स्वामी जी का कहना था कि जब तक पढ़ो, तो वो 3 कार्य कहते थे। पहला, न्यूज़पेपर, टीवी तो मिलती नहीं थी, न्यूज़पेपर छिपा के लोग पढ़ लेते थे ऑफिस में जाके, ब्रह्मचारी लोग, मैगजीन कोई। पहला काम था, हम आज जाके उसकी कीमत समझ में आती कि वो क्यों उपदेश दिए गए थे। भाई किसी तरीके का हमारे गुरु का सख्त निर्देश होता था कि आप कोई न्यूज़पेपर मत पढ़िए। क्यों? पढ़ोगे तो चित्त वहीं पर, फिर सोचोगे उसके बारे में, फिर फोटो देखोगे। तो पहला काम, न्यूज़पेपर, मैगजीन इत्यादि कुछ नहीं पढ़ना है। पढ़ने का ही शौक है, लाइब्रेरी खुली जाओ, 24 घंटे खुली, जाओ पढ़ो। दूसरा काम
किसी से कोई कांटेक्ट नहीं करना है। तीसरा काम, कहीं जाना नहीं है और कहीं बोलना नहीं किसी से, किधर बेफालतू। कहीं जाना भी नहीं है, मार्केट घुमाए, बोर हो रहे हैं चलते हैं ना, लोग करते हैं। मार्केट नहीं जाना, किसी से बोलना नहीं, अपने कक्ष में रहना। तो अब ये बात समझ में आती है ये सब चीजें। तो मैं तो इसलिए ही बोल रहा था, पहचान बनाना बड़ा मुश्किल का काम है। और यहाँ पहचान बनाने में ये कहते हैं कि संन्यास ले लो। संन्यास ले लो मतलब वह पहचान भी क्या कर दो, डुबो दो। विविदिशा संन्यास मतलब एक देशीय संन्यास, मतलब गृहस्थ आश्रम के लिए भी उचित है और ब्रह्मचर्य के लिए तो आश्रमोचित है ही है। देखो, जो सोशलाइजेशन है उसको छोड़ना, गृहस्थ व्यक्ति भी छोड़ सकता है भाई। जबरदस्ती किसी से कुछ करना, तो ये सोशलाइजेशन कर रहे हो आप जबरदस्ती। बैठे हैं और हाँ भाई क्या चल रहा है आजकल, क्या आवश्यकता है पूछने की, क्या चल रहा है आजकल, उसने पूछा तुमसे, क्यों पूछा? इसी यही कह रहा था सोशलाइजेशन। भैया उसने आपको नहीं पूछा, उसने आपको नहीं पूछा, शांति से बैठे रहो किनारे। हम ही लोग छेड़ते हैं, पहले जाके भेजते हैं। अपने ऊपर वॉच करने की बड़ी आवश्यकता है। आवश्यकता लगे उतना काम करके यार छोड़ दो। वाह, तो गृहस्थाश्रम में भी एक देशी संन्यास ले सकता है व्यक्ति। भाई अगर कर्म नहीं करेंगे तो फिर तो अकर्मण्य हो जाएंगे ना। तो उतना ही करना जितना आवश्यकता है। बस देखो, शास्त्र कहता है कि सन्यास के अनुसार भी कर्म होता है। सन्यासी व्यक्ति भी कर्म करता है, लेकिन उसका कर्म अन्यों के कर्म से कैसा है, अलग है। भाई ये बताओ, वो यम नियम वो भी तो कर्म करता है, रहता तो है, खाता है, पीता है, एक रहनी है उसकी, तो उसका अनुपालन होना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में भी इसका पालन हो सकता है। निवृत्ति परायण कर्म भी एक विविदिशा संन्यास का लक्षण। कैसा कर्म करना? एकदम ही कर्म नहीं छोड़ दिया, निवृत्ति परायण कर्म। इसको बंद करके देखो अब क्या असर आएगा। निवृत्ति परायण कर्म, ऐसे कर्म जो हमको क्या प्रदान करें, निवृत्ति प्रदान करें। इसको कभी कभी शास्त्रीय शब्दों में ऐसा बोलते हैं, निवृत्ति प्रधान प्रवृत्ति। क्या बोला गया? निवृत्ति प्रधान प्रवृत्ति। पहले आधा घंटा में पूजा करते थे, अब 2.5 घंटे में करते हैं। तो अब कर्म तो कर ही रहे हो, लेकिन अब इस और ज्यादा कर लिया। तो कर्म का त्याग मत करो। हिम्मत है तो भूमिका का त्याग करो। कर्म के त्याग में क्यों परेशान करना है, भूमिका का ही त्याग कर दो, वो बढ़िया भाई। तो अगर ऐसा हो जाए तो आनंद है। लेकिन दुनिया में तो सत्कर्म की बड़ी पूजा है महाराज, क्या बोले, आसान तो नहीं है इतना। तो भगवान तो ये बोलते हैं, अर्जुन मैं तुमसे ये कहता हूं कि सबसे बड़ा क्या है, तुम दो में से कोई एक रास्ता चुन लो, कोई एक रास्ता, और तुमको क्या करेगा, वो वही पहुंचाएगा। और भगवान अर्जुन के मन में सन्यास के प्रति बड़ी अच्छी बुद्धि है, बड़ी महत्व बुद्धि। तो भगवान बोलते भी हैं, गेय सनित्य सन्यासी, यही है ना 5वां श्लोक, है ना। गेय
अर्जुन, सन्यास का ही लक्षण सन्यासी बताएं, अनित्य सन्यासी नहीं, नित्य सन्यासी। यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जिनके जीवन में कोई द्वेष नहीं है। द्वेष का कारण कौन है? आकांक्षा। ज्ञेय स नित्य सन्यासी, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो हि महाबाहो, सुखम बंधान प्रमुच्यते। इसका लक्षण कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।